एक छोटे से गांव का लड़का राहुल अपनी फैमिली की उम्मीद लेकर के घर से कई किलोमीटर दूर शहर में आकर के सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा एक बार सरकारी नौकरी लग जाएगी उसके बाद जिंदगी सेट है। राहुल यह बात सुनकर के बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है और पिछले 4 सालों से बड़ी मेहनत के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन अभी तक उसका कोई सिलेक्शन नहीं। फैमिली में सारे लोग उस पर उम्मीद टिकाए हुए बैठे हैं कि एक बार कई तरह इसका सिलेक्शन हो जाए। और ये बस राहुल की कहानी नहीं है, इंडिया में से लाखों यंग लोग हैं जो पिछले कई सालों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई सिलेक्शन नहीं हो पाया और सरकारी नौकरी उसको ड्रीम जो बना हुआ है। तो अब ऐसा क्यों है कि ये लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं? क्या ये लोग पढ़ने में वीक है? तो एक्चुअल रीजन ये नहीं है। आज हम उन्हीं कारणों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो पे, जिसकी वजह से सरकारी नौकरी इतना ज्यादा मुश्किल हो चुका है। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के इस रिपोर्ट को देखिए। इन उत्तर प्रदेश 2024 में 60,000 पुलिस कांस्टेबल के पोस्ट के लिए लगभग 48 लाख से पुलिस कैंडिडेट ने यहाँ पर अप्लाई किया था। अगर हम इसका सिलेक्शन रेशियो देखें तो ओनली 1.25% था। इस नीचे देखिए, अबाउट 47 लाख कैंडिडेट competed for 26,000 कांस्टेबल पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी एजेंसीज। और सेम कंपटीशन आपको अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो CGL हो, NTPC हो या UPSC हो। सबका अगर सिलेक्शन रेशियो देखो तो 2% से कम ही है। देखो इंडिया में कुल काम करने लायक आबादी 97.2 करोड़ है, जिसमें 15 से लेकर के 64 वर्ष के लोग आते हैं और जिनमें भी जॉब करने वाले भारतीय 58.6 करोड़ है। और ये सभी 2023 का डेटा है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को मिला दे तो कुल जॉब का 25% होता है, यानी 15.2 करोड़। और जिनमें भी गवर्नमेंट जॉब का हिस्सा ओनली 1.4% है, यानी 100 में से 2 ही लोग गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। देखो कुल जॉब में गवर्नमेंट जॉब का हिस्सा ओनली 1.4% है। आखिर क्या है सरकारी नौकरी का क्रेज? क्या गवर्नमेंट जॉब सच में सब कुछ है या एक मिथ? देखो गवर्नमेंट जॉब को इंडिया में स्टेबिलिटी, प्रेस्टीज और लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी का सिंबल माना जाता है। देखो प्राइवेट सेक्टर में आपको ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से काम ना किए तो हो सकता है आपका सैलरी काट ली जाएगी और जब कंपनी में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए तो आपको जॉब से निकाला भी जा सकता है। अभी रिसेंटली TCS जो कि IT सेक्टर के टॉप कंपनी है, अभी 2025 में उन्होंने 12,000 स्टाफ को निकाल दिया। देखो प्राइवेट सेक्टर में लीव फोर्स कॉमन है और मैंने एक चार्ट का यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दिया है, तो आप पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं कि किस कंपनी ने यहाँ पर कितने स्टाफ को निकाला है। और इसीलिए आप देखोगे लोग गवर्नमेंट जॉब को ज्यादा भागते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोटा सैलरी, रिटायरमेंट, पेंशन, सारा चीज यहाँ पर सुविधा मिलता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो कि वर्क और फिक्स है, काम है बट करना नहीं है। अगर करेगा भी तो बहुत ही आराम तरीके से करेगा, बिकॉज यहाँ पर जॉब जाने का कोई डर ही नहीं है। और मैं यहाँ पर डिफेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो जब आप कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक साइबर कैफे जाओगे तो वो उसे 15 से 20 मिनट में करके दे देगा, लेकिन उसके वेरिफिकेशन और एक सिंगल सिग्नेचर के लिए आपको सरकारी दफ्तर में घंटों तक वेट करना पड़ेगा। कई बार तो आपको बोलेगा कि आज आना, कल आना, और इसी तरह से आपको सप्ताहों तक घुमाया जाएगा, उसके बाद जाकर के साइन करेगा। कई दफ्तर में तो होता है कि कर्मचारी तो अपनी दादागिरी भी करते हैं। तू पूछेगा वर्दी कौन पहनेगा? नहीं, पहले तुम्हीं से बात करो, तू तड़ाके से बात मत करो मेरे से। बेटा अंदर लो, एक सेकंड मान करो। ये सब के सब कामचोरी आदमी है। ये सबको काम से नहीं पड़ी है, बस सैलरी आने से मतलब है। और ऊपर की तो बात ही मत करो। अगर ये सब के ऊपर बात करने चले तो एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है। तो फिलहाल इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे और अपने टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट जो की तैयारी कर रहे स्टूडेंट का मेंटल हेल्थ इस हद तक खराब हो जाता है कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं। इंडिया टीवी के इस हेडलाइन को देखिए, दिल्ली में UPSC की तैयारी कर रहे छात्र ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट देखा गया तो जिसमें वह खुद को ही जिम्मेवार बताया। भारत में हर साल करीब 13,000 स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? इसके ऊपर अगर बात करें तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो उसको हम कोई नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इंडिया में गवर्नमेंट जॉब का मारामारी किस लेवल तक का है आपको इस हेडलाइन से पता चलेगा। इंडिया टुडे की इस हेडलाइन को देखिए, उत्तर प्रदेश में ग्रुप D जॉब्स के लिए 55 लाख से प्लस एप्लीकेशन यहाँ पर आए थे, जिसमें BTech, मास्टर डिग्री और MBA वाले शामिल थे। आप समझ सकते हो जो कि SSC MTS एक लो लेवल का जॉब होता है, जिसमें 10th लेवल का रिक्वायरमेंट होता है। इसमें मास्टर डिग्री और BTech वाले शामिल हो रहे हैं, तो ये 10th वाले और 12th वाले का क्या हाल होगा? अब मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा जो इकोनॉमिक्स और सोशल इम्पैक्ट के बारे में है। लैक्स ऑफ ग्रेजुएट बट लिमिटेड सीट्स, इस वजह से आप देखोगे एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यंग टैलेंट जो ना सिर्फ एग्जाम की तैयारी पर लग गए हैं, जिसके वजह से प्रोडक्टिव काम नहीं हो पा रहा है। अब जो बच्चा कल को अगर सुंदर पिचाई, पराग अग्रवाल, अडानी या मानी बन सकता था, वो बस गवर्नमेंट जॉब के ट्रैप में फंसा पड़ा है। बिकॉज प्राइम यूथ ईयर सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन पर लगा देते हैं और कुछ एक्स्ट्रा स्किल नहीं सीख पाते हैं। हमारी सोसाइटी ना रिस्क अवेयर्स हो गया, लोग नए रास्ते पर चलने से डरते हैं, जिसके वजह से आप देखोगे बिजनेस, प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप जैसे चीजों को लोग इग्नोर कर रहे हैं। सक्सेस के नाम पर बस एक ही चीज, वो है गवर्नमेंट जॉब।
और यही सब के चलते देखोगे आज गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन मार्केट भी $बिलियन इंडस्ट्री बन चुका है, कोचिंग, बुक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग साइड स्टोरी है। 1994 में सत्येंद्र दुबे आईटी कानपुर से आईएएस ज्वाइन की, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। बाद में उसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डिप्टी जनरल मैनेजर का पोस्ट मिली, जिसमें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के तहत उसे बिहार झारखंड में पोस्टिंग मिली, जहां पर ठेकेदार के द्वारा एक बड़े स्केल पर करप्शन चल रहा था। सत्येंद्र दुबे यह देख करके स्वयं प्रधानमंत्री कार्यालय में पत्र लिखकर इस घोटाले का खुलासा किया। बाद में 27 नवंबर 2003 को गया के सर्किट हाउस में गोली मार करके सत्येंद्र दुबे की हत्या कर दी गई। सत्येंद्र दुबे की कहानी बताती है कि गवर्नमेंट जॉब सिर्फ कंफर्ट नहीं होता, कभी कभी ड्यूटी के नाम पे बड़ा रिस्क भी होता है। सत्येंद्र दुबे की यह घटना हमारे देश के लिए बड़ा ही शर्मनाक थी। क्या ईमानदारी से काम करने का यही परिणाम होता है? लिखिएगा इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में। आशा करता हूँ सभी को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो अपना फीडबैक जरूर दे कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।